हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसकी। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व कर लिया था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। देखो हमें क्या फाइंड करना है? माइनर और मेजर सेगमेंट्स का एरिया फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझते हैं अपन। तो ये अपना सर्कल है जिसका सेंटर हमने ले लिया O, इसका सेंटर हमने क्या ले लिया O, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो हम एक कोड लेते हैं जिसको नाम दे दिया मैंने AB। हमने 2 पॉइंट ले लिए सर्कल की सर्कमफेरेंस पर A और B। तो ये क्या हो गया? कोड। तो कोड हो गया अपना AB। ठीक है, तो कोड क्या हो गया अपना? AB। ये कोड हमारा AB हो गया। तो देखो ये कोड AB सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है? ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री। जो ये कोड AB है सर्कल के सेंटर पर इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल, ये क्या है? राइट एंगल है। ये क्या है? राइट एंगल है। भाई जो सर्कल, ये अपनी जो कोड AB है वो सर्कल के सेंटर पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरियाज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। देखो माइनर सेगमेंट कौन सा होगा भाई? इस कोड ने इस सर्कल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो ये हिस्सा, ये तो कैसा होगा बताओ? माइनर सेगमेंट। कैसा होगा? माइनर होगा। ठीक है, इसको हमने लिख देंगे माइनर सेगमेंट। इसी तरीके से ये वाला हिस्सा, ये पूरा ये वाला हो जाएगा अपना मेजर सेगमेंट। ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, भाई कोड ने सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, छोटा और बड़ा। छोटा वाला हिस्सा होगा माइनर सेगमेंट और बड़ा वाला हिस्सा होगा मेजर सेगमेंट। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? जो रेडियस है, जो अपना सर्कल की ये OA और OB क्या होगी? रेडियस। OA और OB रेडियस होगी। तो ये हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हम फाइंड करते हैं माइनर सेगमेंट को। किसको? माइनर सेगमेंट। तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो ध्यान दो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो यदि मैं इस सेक्टर की, देखो मैं यहां पॉइंट P ले लेता हूं कोई, हम क्या करते हैं यहां पर पॉइंट P ले लेते हैं। तो देखो अपना जो माइनर सेगमेंट हो गया APB, ये वाला, इसका एरिया फाइंड करना है मुझे। APB इसका एरिया मुझे फाइंड करना है। यदि मैं इस पूरे सेक्टर में से, देखो ये सेक्टर हो गया, जो ये अपना पिज्जा वाला स्लाइस है OAPB ये वाला, यदि इस पूरे सेक्टर में से, सेक्टर OAPB इसमें से मैं इस राइट एंगल का एरिया माइनस कर दूं, राइट एंगल OAB इसका माइनस कर दूं, तो ये बच जाएगा, अपना माइनर सेगमेंट बच जाएगा। तो मैं देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर। देखो सेक्टर कौन सा बन रहा है? OAPB, ये पूरा OAPB। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्या? राइट एंगल है जो एरिया, इसका राइट एंगल ट्रायंगल है जो OAB। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ध्यान से देख रहा है। देखो मैं माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल रहा हूं, तो पूरे सेक्टर के एरिया में से, पूरा सेक्टर कौन सा है? OAPB, इसमें से मैं राइट एंगल OAB का एरिया क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो देखो अब हमें पता है जो एरिया ऑफ सेक्टर ये है, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB क्या होगा? ये होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसमें से मुझे माइनस करना है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? OAB, इसका एरिया माइनस करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल जब हमारा थीटा इसमें कितना है बताओ? थीटा है 90 डिग्री, थीटा है 90 डिग्री। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये क्या है? OAB राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो ये लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो थीटा की वैल्यू हमें कितना गिवन है? थीटा की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री। तो ये अपन ने ले लिया
90 अपॉन 360। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, ये लेनी है पाई की वैल्यू, हमें ये लेनी है। ठीक है, तो रख देंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर। बताओ आर क्या है? रेडियस। रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी ये निकाल लिया। उसमें से माइनस करना है मुझे ये किसका? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। 1/2 को ऐसे कैसे लिख लो? बेस। अब देखो यहाँ ध्यान दो, देखो ये राइट एंगल है तो इसके सामने ये क्या हो गया? ये हो गया हाइपोटेनस। क्या हो गया? हाइपोटेनस। और इनमें से एक को मान लेंगे बेस और एक को मान लेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, ध्यान देना है भाई, ये ओ ए बी ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखो 90 डिग्री के सामने ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। और इसको इनको क्या मान लेंगे? एक को परपेंडिकुलर मान लो, एक को बेस, इस तरीके से मान लेंगे। ठीक है, मैंने इसको परपेंडिकुलर मान लिया, इसको क्या मान लिया? बेस मान लिया। तो देखो बेस भी 10 है अपना और हाइट भी 10 है। ठीक है, बेस भी 10 है, बेस भी अपना 10 है और हाइट भी 10 है। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा? 90 अपॉन 360। देखो 90 बन जाए 90 और 94 जा 4 टाइम्स कट गया, तो ये हो गया 1/4। ये हो गया 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 100। इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, ये कितना हो गया भाई? ये कैंसिल आउट होगा, 2 1 2 2 5 टाइम्स, तो ये आ गया 5 टाइम्स, ये हो गया 50। ये हो गया 50। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो 1/4 को ऐसे कैसे लिख लो? इनटू देखो 3.14 का मल्टीप्लाई 100 से होगा तो ये आ जाएगा 314। ठीक है, -50 को ऐसे कैसे लिख लो? -50 को ऐसे कैसे लिख लो? तो देखो इस 4 से इसको काट देंगे। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 32, 4 8.5, ये आ गया अपना। देखो तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी कितना आ गया? ये आ गया 78.5। और ये राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, इसका एरिया आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिख देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सा है? ए पी बी। इसका एरिया ए पी बी, इसका एरिया आ गया अपना 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम किसका एरिया फाइंड करेंगे बताओ? अब फाइंड करेंगे हम इस पूरे बड़े वाले सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट का एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ध्यान देना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा? यदि पूरे सर्कल के एरिया में से लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल के एरिया में से मैं इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं, इसमें से माइनस कर देंगे क्या? एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कौन सा बन रहा है? ओ ए पी बी। माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, इसको माइनस कर देंगे। देखो मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल रहा हूं। मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? पूरे जो सर्कल का एरिया है उसमें से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये बचा हुआ मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। तो लिखो एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। देखो मैंने अभी निकाला है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ये मैंने इस तरीके से निकाल दिया। ठीक है, या तो ऐसे कैसे लिखो फॉर्मूला यहां पर और फिर वैल्यू पुट करो, या डायरेक्ट निकालो। कितना आया था अपना? 78.5। तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? 78.5 ये है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये निकाल लेंगे अपन। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 3.14 इंटू आर। आर अपना कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस 78.5। इसको ऐसे कैसे लिख लो? तो देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको ऐसे कैसे लिखो? 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, ये हो गया 100।
और माइनस ये हो जाएगा 78.5। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो, 3.14 का मल्टीप्लाई 100 से होगा तो ये आ गया 314 माइनस ये आ जाएगा 78.5। बताओ कितना आ गया, इसमें से माइनस करेंगे इसको, 314 में से माइनस करेंगे 78.5 तो ये आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ लिख दूंगा मैं, यहाँ लिख रहा हूं, ये कितना आ गया, इसका एरिया लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ध्यान देना है, क्या लिख दिया हमने, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। बताओ कितना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जी आया है अपना 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला, पहले माइनर का देखते हैं। देखो पूरे सेक्टर के एरिया में से, पूरे सेक्टर के एरिया में से मैंने माइनस कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल को, मैंने माइनस कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल को। ठीक है, तो हमारा माइनर सेगमेंट आ गया। मेजर सेगमेंट कैसे निकाला, पूरे सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया मैंने माइनस कर दिया, इस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो अभी तक हमने एक चीज नोट करी, यदि हमारा थीटा, यदि हमारा ये एंगल जो कोण सबटेंड करे सेंटर पर, यदि हमारा थीटा 90 डिग्री है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, कौन सा, ये वाला लगा देंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसी तरीके से अब ध्यान दो, यदि हमारा थीटा कितना हो, यदि हमारा थीटा हो 60 डिग्री, यदि हमारा थीटा हो 60 डिग्री, यहां पर कितना एंगल बन रहा हो बताओ, यहां पर एंगल बन रहा हो 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री के लिए क्या एरिया होता है, 60 डिग्री के लिए एरिया निकाल देंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया होगा। ए क्या यहाँ पर साइड है, कहने का मतलब ये यदि थीटा यहाँ पर 60 डिग्री हो तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये √3/4 ए स्क्वायर, ए अपना साइड हो जाएगा, तो डायरेक्ट एरिया निकाल देंगे अपन इससे। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, हमें रेडियस गिवन है सर्कल की कितना है 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, आर्क सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है 60 डिग्री, तो हमें ये फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, और इसके अलावा एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। इधर देखो, ये अपना क्या हो गया सर्कल, ये क्या हो गया सर्कल, और ये उसका हो गया सेंटर ओ, ये उसका सेंटर ओ हो गया। अब देखो वो कह रहा है एक आर्क है, हमने आर्क ले ली ये यहां से, जैसे एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना आर्क, ये क्या हो गया अपना आर्क, और मैंने इसको नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, और इसको नाम दे दिया मैंने बी, इसको मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, इतना कर लोगे तो ये आर्क हो गया अपना, ये क्या हो गया बताओ, ये आर्क हो गया, ये यहां से यहां तक ये आर्क हो गया। अब देखो ये वाली आर्क है जो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये कर रही है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल इस तरीके से मैंने मिला दिया इसको यूं, तो ये आर्क ए बी है, ये एंगल कितना सबटेंड कर रही है सेंटर पर 60 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके अलावा हमें रेडियस कितना गिवन है भाई, ओ ए और ओ बी हमारी रेडियस होगी, तो ये हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, पहले हमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क, इसकी, इस आर्क की लेंथ यहां से और यहां तक, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो निकालते हैं पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखते जाना, मैं इसको नहीं लिख रहा हूं बार बार। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं, द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क होता है, देखो माइनर आर्क की बात कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा θ/360 इंटू 2πr, यही तो होगा। तो वैल्यू पुट कर दो भाई, थीटा कितना है अपना, थीटा देखो थीटा है अपना 60 डिग्री, कितना है 60, और आर है अपना 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने को गिवन है तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 60, तो 60/360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 21, कितना है 21, तो काट देंगे इसको। देखो ये 61 या 60, 66 या 360। ठीक है, इसके अलावा ये 7 से 3 टाइम्स कट गया, ये 7 से कितनी टाइम्स कट गया 3 टाइम्स, तो ये कितना है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
ठीक है, ये 2 1 जा 2 और ये कौन सा कट गया बताओ, ये कट जाएगा कितना टाइम्स, 1 टाइम्स, इसको काट देते हैं तो क्या बच गया हमारा, कट पिट गया, सारा कुछ कट पिट गया। ठीक है, तो बच गया अपना 22, तो यही आ जाएगा अपना लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख देंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, आर्क कौन सा है अपना आर्क ए बी, इसके कितना आ गया आंसर 22 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। अब कौन सा करना है, अब करना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ये वाला देखो ओ, ये इस आर्क द्वारा जो सेक्टर बनाया गया है ओ ए बी, ओ ए बी, या ऐसे करें यहाँ पर पॉइंट ले ले कोई पी, यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं पी, तो देखो कौन सा सेक्टर बन रहा है ओ ए पी बी इसका। तो दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्या है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, बाय द आर्क, या खाली ये भी लिख सकते थे एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी। तो अपना कौन सा सेक्टर बन रहा है ओ ए पी बी, ओ ए पी बी कैसे निकालेंगे, ये होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो जल्दी से, थीटा थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर, आर आर कितना है 21, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो काट दो इसको, ये 6 टाइम्स कट जाएगा है ना, इसके अलावा क्या कट रहा है 7 से ये, और ये स्क्वायर कट जाएगा, और काट दो ये 2 3 जा, ठीक है 2 3 जा कट रहा है, 2 से 3 टाइम्स कट गया और ये 11 टाइम्स कट गया। ठीक है, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 7 जा, ये कितना हो गया 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। ठीक है, इसके अलावा भाई ये 7 से देखो एक चीज ध्यान रखना, अपन ने थोड़ा सा दोबारा इसको काटते हैं, वैल्यू दोबारा पुट करते हैं, देखो सही से काटते हैं ये पूरा। देखो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 60, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360, इसको ऐसे कैसे लिख दो, इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर, आर है अपना 21 का स्क्वायर। ठीक है, 21 का स्क्वायर। तो देखो इसको काट देते हैं पहले, 6 1 जा 6 और 6 60 1 जा 60 और 66 जा कितने हो गए 360। ठीक है, इसके अलावा अब ऐसा करते हैं, इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं 1/6, भाई मैंने इसको काटा है अभी 1/6 इंटू ये 22 अपॉन क्या आ गया 7 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20, भाई 21 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 21 इंटू 21। ठीक है, तो अब काट लेंगे, देखो ये 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, फिर देखो 2 1 जा 2 और ये 11 टाइम्स कट गया, कहने का मतलब क्या बचा 11 इंटू ऊपर बच गया 11 इंटू 21, कितना बच गया 11 इंटू 21, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 21 करेंगे तो ये आ जाएगा 231, 231। तो अपन एरिया निकाल रहे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया अपना, लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ये कितना आ गया बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी बताओ, ये आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बच गया अपना ये तीसरा क्वेश्चन, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। तो हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, अब ध्यान देना है, देखो किसका एरिया फाइंड करना है सेगमेंट का, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी किसकी बात कर रहा है माइनर सेगमेंट की, कौन सा सेगमेंट की माइनर सेगमेंट, किसके द्वारा बनाया गया है जो कोड के द्वारा। देखो तो मैं ऐसे, ये अपना आर्क है, ये अपना क्या है आर्क है, तो मैं इसको मिला देता हूं, देखो इसको इस तरीके से मिला देता हूं मैंने, तो ये क्या बन गया अपना कोड, ये क्या बन गया कोड बन गया। भाई ये आर्क था ए बी, मैंने इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया तो ये कोड बन गया। तो इस एरिया को फाइंड करना है हमें, इस एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा ए पी बी, इसका एरिया फाइंड करना है जो मैंने ये इस तरीके से किया है। ठीक है, इसको हाईलाइट किया, देखो ध्यान देना है ए पी बी, इसका एरिया फाइंड कर रहा हूं मैं, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी। ठीक है, या ऐसे करते हैं यही कर लेते हैं, इधर ध्यान दो, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट ए पी बी, ये नीचे वाला, इसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं बताओ, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से
तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें से माइनस कर देंगे भाई, देखो पूरा एरिया इस सेक्टर का, इसमें से माइनस कर देंगे ट्रायंगल ओ ए बी, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ध्यान देना है, देखो भाई मैं ये माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर रहा हूं, ए पी बी इस वाले का, तो मैं क्या करूंगा, पूरा जो सेगमेंट है, जो पूरा सेक्टर है, सॉरी पूरा सेक्टर है ओ ए पी बी, पूरा सेक्टर का एरिया में मैं क्या माइनस कर दूंगा, इस ट्रायंगल का एरिया, भाई पूरे सेक्टर का एरिया ओ ए पी बी, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया। तो देखो हमारा ये बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, माइनर सेगमेंट। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने अभी फाइंड करा है, कहां करा था, एरिया ऑफ सेक्टर, ये रहा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, आप चाहो तो इसको पूरा का पूरा कर सकते हो, या एरिया ऑफ सेक्टर लिख दूंगा मैं 231, और इसमें से माइनस कर दूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा इस ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल कितना, ट्रायंगल कौन सा है भाई, कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। तो मैंने बताया था यदि हमारा थीटा कितना हो, यदि हमारा थीटा या थीटा की वैल्यू कितनी हो, 60 डिग्री हो, तो एरिया डायरेक्ट लिख दूंगा मैं √3/4a², √3/4a², या तो ये लिख दो या ऐसे करो, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे भाई, सेंटर से इस तरीके से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालेंगे, क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। फिर अपने को क्या, ये बेस फाइंड करना है और फिर हाइट फाइंड करना है, जब अपन एरिया निकाल पाएंगे। या आप ध्यान रख लेना, यदि हमारा थीटा यहाँ पर सेंटर पर थीटा कितना दिया गया हो, बताओ 60 डिग्री हो, यानी जब हमारा एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो, यदि 60 डिग्री हो तो जो ट्रायंगल है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं √3/4a², और ए क्या है, अपना साइड है भाई, क्योंकि ये क्या बन जाएगा अपना, राइट एंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल। तो ये 21 सेंटीमीटर है, तो ये भी 21 सेंटीमीटर और ये भी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को, √3/4a², ए कितना है बताओ, ए है अपना 21, ए क्या है अपना 21। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, 231 माइनस, अब देखो ये कट रहा है, कट तो रहा ही नहीं, तो ऐसे लिख लूंगा मैं इसको 21 √3/4, तो ये आ जाएगा अपना एरिया ऑफ सेगमेंट। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट 21 माइनस, ये सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया अपना एरिया। आप आगे सोल्व करना चाहो तो कर लो इसको, इसमें √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जब जाके इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो अपना एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, यदि हमारे यहाँ पर थीटा कितना हो, 60 डिग्री हो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a², ए का क्या है यहाँ पर, साइड है। ठीक है, और यदि हमारा एंगल थीटा 90 डिग्री हो तो किससे निकाल लेंगे बताओ, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि बार बार अप्लाई करेंगे हम इनको। तो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, ए chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center। ठीक है, कोड सर्कल की जो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है बताओ, 60 डिग्री, और जो रेडियस है वो भी हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरियाज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.14 और √3 की वैल्यू हमें लेनी है 1.73। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं इस तरीके से, ये अपना हो गया सर्कल। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, इसका सेंटर ओ है। तो हमें एक कोड लेनी है, क्वेश्चन में बोला है कोई कोड है, ये कोड हो गया ए बी, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी, कोड क्या हो गई ए बी। ठीक है, तो ये कोड सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये कर रही है 60 डिग्री। कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये वाला एंगल हो जाएगा अपना 60 डिग्री। ध्यान दो, सर्कल है अपना जिसका सेंटर ओ है, और हमने सर्कल की सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट ले लिए, उनको मिला दिया, तो ये अपने कोड हो गया। तो कोड ए बी सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 60 डिग्री। और हमें रेडियस गिवन है, ये वाली ओ ए और ओ बी की वैल्यू हमें गिवन है, ये कितना है 15 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया। देखो ये वाला, ये तो हो गया अपना माइनर सेगमेंट। ठीक है, और इसके ये पूरा ये बच गया, जो ये हो गया अपना मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया पी, ये क्या हो गया पॉइंट पी। तो सबसे पहले हम इसका ए पी बी, ये माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एपीबी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एपीबी। देखो इसका एरिया फाइंड कर रहा हूं मैं, इस वाले का, ठीक है, माइनर सेगमेंट है जो इसका एरिया। तो देखो मैं क्या करूंगा, जो इस सेक्टर है ओ ए पी बी, पूरा जो सेक्टर है ये वाला, भाई जो पीजे स्लाइस है इसका जो सेक्टर है ओ ए पी बी, इसमें से मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो ध्यान देना है, इस सेक्टर में से, पूरे सेक्टर में से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो अपना ये बच जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं इस ट्रायंगल का एरिया ओ ए बी, एरिया ऑफ माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। मैं इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल रहा हूं, सेक्टर के एरिया में से मैं माइनस कर रहा हूं ट्रायंगल का एरिया। तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, भाई ये वाला सेक्टर है जो ओ ए पी बी, इसका कैसे निकालते हैं, ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ध्यान देना है अपना थीटा कितना है, थीटा है अपना, ये है 60 डिग्री, थीटा है अपना 60 डिग्री। यदि किसी ट्रायंगल का एंगल थीटा 60 डिग्री है, बताओ इस तरीके से, तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 इससे डायरेक्ट निकालूंगा मैं, इससे क्या करूंगा, डायरेक्ट निकालूंगा। पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया था। नहीं तो क्या करेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर से कोण पर परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक है, फिर अपन इसकी हाइट फाइंड करेंगे, फिर बेस फाइंड करेंगे, इसके बाद एरिया निकाल लेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है, यदि हमें थीटा ये कितना गिवन हो, बताओ 60 डिग्री गिवन हो, तो मैं डायरेक्ट एरिया निकाल लूंगा √3/4 ए क्या है, अपना साइड है। कहने का मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ओ ए बी, ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये अपनी साइड हो जाएगी, ये वैल्यू हमें गिवन है जो रेडियस है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो √3/4 ए स्क्वायर, बताओ या ए क्या है अपना, ए ये है अपना, ये रेडियस है, ठीक है। तो ये आ गया ए स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, तो 60/360 इंटू पाई की वैल्यू अपन को कितनी लेनी है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस, अब इसमें इसको ऐसे कैसे लिख लो, बताओ √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर। अब भाई इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, अपन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये इससे कट जाएगा, 61 या 60, 66 या 6 टाइम्स कट गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो, ये क्या बचा 1/6 इंटू 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेंगे 15 इंटू 15, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा कितने हो गए 15, ठीक है। इसको देखते हैं इसमें कुछ हो रहा है क्या, भाई इसको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी। तो √3 की जगह क्या रखना है मुझे, √3 की जगह रखना है 1.73, अपॉन में क्या आ गया 4, अपॉन में क्या आ गया 4, इंटू में ये 15 ऐसे लिख लेंगे, 15 इंटू में 15। अब इनकी भाई कैलकुलेशन करो प्रॉपर क्या करनी है अपने को, इनका मल्टीप्लाई कर लो और ये इससे डिवाइड कर दो, तो ये लगभग आएगा, ये आ जाएगा। देखो एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ये आ जाएगा, लगभग आएगा 117.75, इतना आएगा। ये कैलकुलेशन इसकी कर लेना भाई, ठीक है। इसके अलावा ये कितना आएगा, ये इसको काटेंगे तो ये आएगा लगभग 97 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग, ये 97 पॉइंट आ रहा है 3125, देख लेना भाई इतना आएगा, ये आप कैलकुलेशन करके देख लेना। इसके बाद बच जाएगा ये 20 के समथिंग, कितना बचेगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करनी है, इन सब की कैलकुलेशन करने देना। तो ये आएगा एरिया ऑफ सेक्टर है, जो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा, ये आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो इतना आएगा, इसको माइनस करने पर इतना आएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एपीबी। तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया अपना कितना, ठीक है, ये आ गया। एक तो आंसर आ गया माइनर। अब उसने क्या बोला है, मेजर भी फाइंड करने के लिए बोला है, उसने क्या करा है, मेजर भी फाइंड करने के लिए बोला है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे,
पूरे सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, पूरे सर्कल का एरिया में से, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल किसमें से माइनस कर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ध्यान देना है, देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल पूरे सर्कल के एरिया में से हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर देंगे। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये कितना है, ये है अपना 20.4375 के समथिंग, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाई ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू रखो इसमें, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ पाई सर्कल क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू है 3.14, ठीक है, आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, माइनस ये कर दो इसमें से 20.4375, ठीक है। तो ये देखो ये हो जाएगा लगभग 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर, ये आएगा 700 के समथिंग, 706.5 इतना आएगा लगभग, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, 20.4375। तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 686 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 686 के समथिंग आएगा। तो ये हो जाएगा अपना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। कोई कोड है, वो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करी है 120 डिग्री, और उसकी रेडियस हमें कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, पाई की वैल्यू हमें ये दी गई है और √3 की वैल्यू हमें ये पुट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं इस तरीके से, ये हो गया अपना सर्कल, ध्यान से समझते जाना है, ये उसका सेंटर हो गया O, ये उसका सेंटर हो गया O। अब देखो हमने क्या किया, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर 2 पॉइंट ले लिए इस तरीके से और उनको इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। तो ये हमने लाइन खींच दी, ये तो क्या हो गया अपना, ये A ये B, तो 2 पॉइंट हो गए अपने, ये A और B, उनको हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, तो AB क्या हो गया अपना कोड हो गया। तो देखो ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर O है, ये अपना सर्कल है, ठीक है। ये AB क्या है, कोड है। अब देखो ये कोड AB सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है 120 डिग्री। कहने का मतलब ये वाला एंगल, ध्यान देना है, ये वाला एंगल हो गया अपना, ये हो गया 120 डिग्री, कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है। और रेडियस हमें कितना गिवन है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो OA और OB अपनी क्या हो गई, रेडियस, ठीक है। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, हमें क्या करना है, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इस सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे अपन, इसमें से सेक्टर का एरिया में से OAB, या यहाँ पर पॉइंट ले ले P, यहाँ पर पॉइंट ले ले P, ठीक है। इस तरीके से देखो OAPB, इस सेक्टर के एरिया में से, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया मैं माइनस कर दूं, OAB ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो हमारा ये माइनर सेगमेंट है, इस सेगमेंट का APB, इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, या खाली सेगमेंट भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। भाई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये वाला एरिया निकालना है, तो सेक्टर के एरिया में से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा बन रहा है, OAPB, ये वाला सेक्टर OAPB, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, OAB, ट्रायंगल OAB, इसको माइनस कर दूंगा तो अपना ये एरिया बच जाएगा, ये एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB कैसे निकालते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, भाई हमें पता है ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो 1/2 तो है अपने पास, बेस अपना क्या हो जाएगा AB, तो हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, AB की, ठीक है। इसी तरीके से हाइट क्या होगा, भाई हाइट ये होगा इस ट्रायंगल के लिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूं, चलो हाइट ये हो जाएगा, यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया M, यहाँ पर क्या पॉइंट ले लिया M, ठीक है।
तो देखो मैं इस तरीके से सर्कल के सेंटर से इस तरीके से क्या करूं बताओ। सर्कल के सेंटर से मैंने इस तरीके से जो कोड है उस पर लंब डाल दिया, तो अपना जो हाइट हो गया वो हो गया OM, हाइट हो गया अपना OM। अब मेरे पास ना तो ये बेस पता है मुझे और ना ये हाइट पता है, तो पहले मुझे इसे फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे इसे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देना है भाई, कैसे फाइंड करें इन दोनों ट्रायंगल को। एक चीज ध्यान रखना, सर्कल के सेंटर से कोड पर डाला गया नंबर, तो कोड को वो दो भागों में डिवाइड कर देता है। कहने का मतलब ये AM इक्वल होगा किसके? MB के। AM इक्वल होगा किसके? MB के। ठीक है, और जो ये लंब होता है इस वाले एंगल को, जिस एंगल से लंब, ये जिस जहां से लंब डाला है, इसको दो भागों में डिवाइड कर देता है। चलो ऐसे करते हैं, इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। देखो ये 9th क्लास में थ्योरम है ये, तो पहले हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इसको फाइंड करना है हमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB मैं यहां फाइंड कर रहा हूं, ध्यान देना है, मैं यहां फाइंड कर लेता हूं। तो देखो दो ट्राइंगल हो गए मेरे पास भाई, मैंने सेंटर से लंब डाल दिया कोड पर। ठीक है, तो दो ट्राइंगल हो गए OMA, तो लिखेंगे ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल कौन सा? OMB में। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं अपने को। तो देखो ये क्या है, रेडियस OA इक्वल है किसके? OB के। तो लिखेंगे, ध्यान देना है, OA इक्वल है OB के, OA इक्वल है OB के, बोथ क्या है? रेडियस है, तो बोथ रेडियस। ठीक है, इसके अलावा देखो ये AM इक्वल होगा किसके? या ऐसे करें, देखो ये लंब डाला है, ध्यान देना है, ये सेंटर से मैंने जो लंब डाला है कोड पर, तो ये लंब है, तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल OMA, एंगल OMA इक्वल होगा किसके? OMB के, एंगल OMB के। बोथ कैसे हैं बताओ? बोथ 90 डिग्री, बोथ कैसे हैं? 90 डिग्री। इसके अलावा OM दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो OM इक्वल है किसके? OM के। ये कैसी है? कॉमन। कैसी है? कॉमन। इसका मतलब मैं इस ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को OMA और OMB को क्या कर सकता हूं? कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूं। तो बाय RHS, ध्यान देना है, बाय RHS। तो ये वाला ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल OMB के, ट्रायंगल OMB के। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। तो ध्यान दो, देखो अब ये वाला एंगल देखो, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो ये वाला एंगल कौन सा है? MOA, ये वाला एंगल, ये वाला छोटू एंगल इक्वल होगा इसके? MOB के। तो लिखेंगे बाय CPCT, जो एंगल कौन सा? देखो MOA, ये वाला एंगल MOA इक्वल होगा किसके? एंगल MOB के। तो देखो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। वो ये पूरा एंगल 20 डिग्री है, तो ये कितना हो गया? 60। और ये भी कितना हो गया बताओ? 60 डिग्री। ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा देखो इसी से हम कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया दोनों ट्रायंगल। तो देखो MA या AM इक्वल होगा MB के, कहने का मतलब AM इक्वल होगा MB के। तो AM इक्वल प्रूव कर दिया हमने किसके? MB के। AM इक्वल प्रूव कर दिया हमने किसके? MB के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में, देखो यहां बना लेते हैं, कहां बनाऊं इसको? यहां बना लेते हैं। देखो कौन सा ट्रायंगल? OMA, इसको बना रहा हूं, ध्यान देना है, इस ट्रायंगल को OMA, ध्यान देना भाई, OMA, इस वाले ट्रायंगल को मैंने यहां बना लिया। तो देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये कितना है? 60 डिग्री है। ये कितना है? 60 डिग्री है। तो देखो ये 90 डिग्री के सामने ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। ये क्या हो गया? हाइपोटेनस, जो हमें गिवन है कितना है? 12। ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। ध्यान से समझते जाना है। देखो मैंने इस वाले ट्रायंगल को यहां बना दिया, ऐसे कैसे ही, तो ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, इस एंगल को रेफरेंस लिया, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बच गया ये क्या हो गया? बेस। जो बच गया ये क्या हो गया? बेस। ठीक है, तो देखो अब साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हमें क्या फाइंड कर लेंगे? साइन थीटा। बताओ साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। तो ये हो जाएगा साइन 60। कितना हो जाएगा? साइन 60। और ये परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर बताओ, ये AM, परपेंडिकुलर क्या है अपना?
AM अपॉन हाइपोटेनस तो अपने को गिवन है कितना है 12, हाइपोटेनस कितना गिवन है 12। तो देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, इसके अलावा AM अपॉन 12 इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो ये कट जाएगा, ये 2 1 2 और 2 6 जा, कितने हो गए बताओ, ये हो गए 12, ठीक है। तो ये AM की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, AM की वैल्यू अपनी आ गई, AM की वैल्यू ये यहाँ पे आ जाएगा 6√3, ये आ गया अपना भाई, ये कहाँ है, ये डिवाइड में है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AM की वैल्यू आ गई अपनी, ये AM की वैल्यू आ गई, ये ध्यान देना है, यहां कर लेता हूं, देखो AM की वैल्यू मैंने निकाल दी, कितना AM की वैल्यू आ गई 6√3। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ये पता चल गया, हमें ये पता चल गया, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं OP की, किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं OM की वैल्यू फाइंड करना है। देखो तो इसमें लगा देंगे कोस, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, तो कोस लगा देंगे। देखो कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कोस थीटा कितना है 60, तो कोस 60 इक्वल टू बेस कितना है बताओ, बेस है अपना ये OM, बेस कितना है OM, देखो ये रहा बेस कितना है OM अपॉन हाइपोटेनस कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 12। तो देखो cos 60 की वैल्यू होती है कितनी 1/2, ठीक है। इधर OM अपॉन में हो जाएगा कितना 12, OM अपॉन में हो जाएगा 12, तो 2 1 2 2 6 कहने का मतलब OM की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, OM की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, OM की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। और अपना AM कितना है बताओ, AM आया है 6√3 सेंटीमीटर, कितना आया है 6√3। भाई ये AM की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो ये भी कितना होगा भाई, AM कितना है 6√3 है, तो ये MB भी कितना होगा 6√3। कहने का मतलब AB क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा अपना कितना, इसका ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस ऑफ 6√3, तो ये आ गया अपना 12√3। तो AB कितना आ गया बताओ, AB आ गया अपना 12√3 सेंटीमीटर, कितना आ गया सेंटीमीटर। अब देखो मेरे पास ये भी है, हाइट भी है, मेरे पास क्या है, हाइट भी है और मेरे पास बेस भी है, ध्यान देना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या होता है 1/2 इंटू बेस, बताओ बेस कितना आया है AB की वैल्यू कितनी आई बताओ 12√3, ठीक है, इंटू, चलो लिख लेता हूं बेस इंटू हाइट, ऐसे लिख लेते हैं। एरिया क्या होगा ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो थीटा वैल्यू पुट करो इसमें, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है बताओ 120/360, ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू कितना है 3.14 इंटू R की वैल्यू कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू बेस देखो बेस मेरा ये रहा, इस ट्राइंगल का बेस हो गया AB, तो बेस हो गया अपना AB की वैल्यू डायरेक्ट रख दूं, AB की वैल्यू ये आ जाएगा अपना 12√3 इंटू हाइट अपना ये है OM, हाइट अपना OM है, OM कितना आया है 6, OM कितना आया है 6, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, देखो 120 से ये कितनी बार कट जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ गया 1/3 इंटू 3.14 इंटू ये कितना हो जाएगा 144 माइनस ये कट जाएगा, कितने टाइम्स कटेगा बताओ 6 टाइम्स, तो ये आ गया 1, ये कितना बचा यहाँ पर भाई 2 से काट दे इसको, तो ये 6 6 जा 36 और ये आ गया √3, ठीक है। तो √3 की वैल्यू पुट कर दें, √3 कितना है बताओ 1.73, √3 कितना है 1.73, तो ये कितना आएगा बताओ, ये आएगा 150 के समथिंग 150.72, ठीक है। इसके अलावा ये आएगा 62 के समथिंग, कितना आएगा 62 के समथिंग 62.28, कितना आएगा 62.28, तो ये बच जाएगा कितना 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा अपना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया अपना ये, ठीक है। इस तरीके से करना है अपने को, ध्यान रखना है इसको, है ना।